साथियों, हम खुद से गाना निकालना सीख रहे हैं अपने हारमोनियम कीबोर्ड पर। तो खुद से गाना निकालने के सिलसिले में एपिसोड में यदि हम एक चीज को और लेकर अगर साथ में चलते हैं तो हमारे लिए गाना निकालना और आसान हो जाएगा। वो चीज क्या है? राग। यदि हम राग की जनरल भी जानकारी जो हम किसी भी राग की अगर जनरल जानकारी भी लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मान लें कि अगर कोई प्रॉपर एक राग को हम सीख लेते हैं तो उस पर आधारित हजारों गाने हम बड़ी ही सरलता से बजा सकते हैं अपने हारमोनियम कीबोर्ड पर। समझ पा रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में आप राग यमन पर आधारित बहुत ही सुंदर सुंदर गाने, मैं ऐसे गाने नहीं लिया हूं कि जो आप जानते ही ना हो, मैं ऐसे गाने लिया हूं जो बहुत फेमस हैं और जो आप देखेंगे कि हाँ एकदम से राग यमन की बनावट इसमें दिख रही है, राग यमन का रूप दिख रहा है, स्पष्ट रूप से आपको झलकेगा, उसके आरोह अवरोह उसकी चलन झलकेगी। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राग यमन पर आधारित कुछ गानों को। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राग यमन का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि इसका जनरली परिचय क्या है। तो साथियों, राग यमन जो है इसमें लगने वाले सुर सात के सातों सुर इसमें यूज होते हैं और यह कल्याण थाट का है। कल्याण थाट का बोलने का मतलब यह है कि इसमें सभी सुर शुद्ध लगते हैं, सिर्फ जो माँ है आपका वो तीव्र लग जाएगा। जैसे ये आपका शुद्ध माँ हो गया तो इसके बजाय आपका ये वाला लग जाएगा, जस्ट पा और माँ के बीच वाला तीव्र माँ लगता है। बाकी सारे के सारे शुद्ध सुर का प्रयोग किया जाता है राग यमन में। सारी बातों को आप चाहे तो नोट करते जाएंगे। अभी मैं कोशिश किया था व्हाइट बोर्ड पर आपको बताने के लिए, मैं सोचा कि इस पर आपको बता कर देखें, कलम भी लिया था कि इस पर बताकर लिख कर आपको बताऊंगा, बट ये जो है बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है, आ नहीं पा रहा है। तो आप चाहें तो जितना मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाएंगे। तो राग यमन थाट कल्याण है, इसका कल्याण है, ठीक। और इसमें लगने वाले सुर कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, तीव्र मा, पा, धा और मी। सारे गा तीव्र मा पा धा और मी, यानी कि सातों सुर प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों, हम जानते हैं कि जिस राग में चाहे आरोह में चाहे अवरोह में अगर 5 सुर प्रयोग किए जाते हैं तो वह औडो जाति का होता है, 6 सुर प्रयोग किए जाते हैं तो साढ़ो जाति का होता है और 7 के सातों सुर प्रयोग किए जाते हैं वो संपूर्ण जाति का होता है। तो इसमें आरोह और अवरोह दोनों में 7 के सातों सुर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा आपका? किस जाति का? संपूर्ण जाति का हो जाएगा, ठीक। और इसकी जाति क्या है? सॉरी, जाति तो हो गई इसकी, संपूर्ण जाति हो गई। अब इसका वादी सुर क्या होता है? जिस किसी भी राग को गाते समय जिस सुर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वह होता है उसका वादी सुर। तो इसका वादी सुर क्या है? गा है, ठीक। और वादी सुर से थोड़ा सा कम यूज होने वाला संवादी कहलाता है। तो इस राग यमन का संवादी क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, ठीक। और इसकी नेचर की बात करें, नेचर कहने का मतलब कि इसकी बनावट क्या है, इसकी फीलिंग, जैसे हम गाते हैं तो इसकी फीलिंग क्या है, महसूस क्या होगा। जैसे हम गाएं तो कोई दर्शक बैठा है, कोई सुनने वाला बैठा है तो उसको महसूस क्या होगा? नेचर। तो ये बेचैन प्रकृति का है, मतलब अगर इसे गाएंगे तो ये बेचैन प्रकृति का, जैसे कोई अपना खो गया हो। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे कोई नायक नायिका हैं वो बिछड़ जाते हैं या कोई खास बिछड़ जाता है तो उस टाइप के भी गाने में इस राग का प्रयोग किया जाता है। तो एक दर्द सा महसूस होता है,
ठीक। और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है साथियों, सायंकाल जिसे हम कह सकते हैं, तो गाने का समय सायंकाल है। ठीक। अब हम आ जाते हैं इसके आरोह अवरोह को देखते हैं। आरोह अवरोह देखने से पहले थोड़ी सी एक बात पे हम और चर्चा कर लेंगे कि ये जो गाने बनाए जाते हैं, किसी भी राग पर जो गाने बनाए जाते हैं, उनका क्या शर्त होता है, क्या आधार होता है जिस पर गाने कंपोज किए जाते हैं। तो देखिए साथियों, किसी भी राग पर गाने कैसे कंपोज किए जाते हैं, 3 शर्तें होती हैं। या तो उस राग का आरोह अवरोह पर, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी राग पर जब गाने कंपोज किए जाते हैं तो उस राग का या तो आरोह या अवरोह लेकर, या तो उसकी जो पकड़ है, समझ पा रहे हैं, पकड़ मतलब जो चलन भी हम कहते हैं, चलन के बोलने के तरीके पर, या तो उसके सुर लेकर और कुछ उस राग के अंश को लेकर, समझ पा रहे हैं, एकाध चलन ले लेंगे और कुछ उसके सुर, यानी कि सुर क्या, सुर तो संपूर्ण रहेंगे, चूंकि कोई भी गाना, किसी भी गाने को जब हम लेंगे तो उसमें बहुत सारे सुर लगे होते हैं, तो घूम फिर कर वही सुर बार बार यूज होते हैं, तो उसमें उस राग के सारे सुर आ जाते हैं। तो पहले किस नियम पर गाने कंपोज किए जाते हैं, राग के आरोह अवरोह के बोलने के तरीके पर, दूसरा राग के चलन या पकड़ के बोलने के तरीके पर, तीसरा उस राग के स्वर लेकर या उस राग के कुछ न कुछ अंश को शामिल करके गाने कंपोज कर दिए जाते हैं। तो इतना आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानते हैं कि हम कैसे क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा गाना किस राग पर है। देखिए साथियों, किसी भी राग के आरोह अवरोह और चलन को जब आप दिल से एकदम ध्यानपूर्वक गाएंगे तो उसका मूड पता चलेगा कि ये खुश मिजाज में है, रोमांटिक टाइप का है, या सैड में है, या बेचैन में है, कि गुस्से वाला है। जब आप एकदम ध्यानपूर्वक उसका आरोह अवरोह मतलब उसमें घुस जाएंगे राग में और दिल लगाकर एकदम से करेंगे तो उसका मूड पता चलेगा। और जब मूड पता चलेगा, आरोह अवरोह पकड़ करते रहेंगे तो उस पर आधारित बहुत सारे गाने आपके दिमाग में आ जाएंगे कि देखें ये फला गाना इसी राग पर है, ये गाना इसी राग पर है। क्योंकि वो जो अंश होते हैं राग के, जब राग के जब आप आरोह अवरोह और पकड़ करेंगे ना, तो गाने के थोड़े थोड़े फ्रेजेस आपको राग में देखने को मिलेंगे कि देखें एक फ्रेज, थोड़ा सा टुकड़ा जो है इस गाने में तो दिखता है मुझे, तो ये फला गाना जो है इसी राग पर आधारित है। तो ऐसे आप कंफर्म हो जाएगी कि देखें ये फला गाना जो है इस राग पर आधारित है। बट शर्त यही कि आपको दिल लगाकर एकदम ध्यान पूर्वक उसको करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्लियर कर पाएंगे। अब आते हैं हम इसके आरोह अवरोह और पकड़ को करते हैं, फिर आपको देखें एकदम से क्लियर एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि देखिए कैसे हम पकड़ पाते हैं किसी भी गाने को कि किस राग पर है। ठीक। तो इसका आरोह मंद्र सप्तक से स्टार्ट होता है, यानी कि नी से। ठीक। फिर से करेंगे, अवरोह करेंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह अवरोह एक बार और देखेंगे आप, खूब ध्यानपूर्वक देख लीजिए कौन कौन से सुर लग रहे हैं, और गाने में भी देखिएगा कि सिर्फ यही सुर आपको दिखेंगे। साथियों, ये रहा आपका आरोह अवरोह राग यमन का। अब इसकी हम चलन को देखते हैं। ठीक। तो चलन क्या है, उन्हें देखेंगे इसी चलन को, इसे हम पकड़ भी कहते हैं।
पुनः देखेंगे दूसरे चरण को। पा मा गा रे सा। अब हम आते हैं गाने पर। आप देख लें कौन कौन सा सुर लग रहा है। सा भी सा लग रहा है, रे लग रहा है, गा, तीव्रमा, पा, धा और नी, और तार सप्तक का साथ शामिल कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक सप्तक के जितने भी सुर लग रहे हैं, आप मंत्र सप्तक में वही वही सुर ले सकते हैं, जा सकते हैं, और ऊपर तार सप्तक के भी सुर ले सकते हैं इस तरीके से। जैसे इस तरीके से आप सभी सप्तकों में घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं। मतलब क्या कहने का कि इसका विचरण कर सकते हैं आप, बट नोटेशन वही होने चाहिए। इससे क्या होता है और खिलावट आ जाती है, आपकी सुरों पर और पकड़ बनती है। ठीक, तो आप आ जा सकते हैं मंत्र सप्तक में भी और तार सप्तक में। मध्य सप्तक में तो आप बजा ही रहे हैं। अब देखते हैं हम कि सबसे पहले चलन पर आधारित गाने को। ठीक, तो देख पा रहे हैं। साथियों एकदम से करेक्ट करेक्ट जो सुर में बोल रहा था, जो पहली आपकी चलन थी, और पहली बात तो आपको चलन एकदम देखने को मिल गई कि हाँ इसी पर है। फिर देख लीजिए कौन कौन से सुर लग रहे हैं। सा, रे, गा, तीव्रमा, पा, धा और नी, वही सुर जो आपके राग यमन में लगे हुए हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं दूसरे गाने पर। दूसरे गाना बजाने से पहले हम दूसरी चलन को देखेंगे। दूसरी चलन क्या थी आपकी? एक चीज जान लीजिए कि पूरा का पूरा जो है रूप नहीं मिलेगा आपको, एक दो सुर कटे हुए मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? पूरा स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। किसी गाने में तो पूरा का पूरा मिल जाता है, वो अलग की बात है, बट इससे आप बेफिक्र रहें कि आपको पूरा ही मिलना चाहिए, ऐसे आप घबराइएगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत ही फ्रेज आपको दिख रहा है उस गाने में, तो वो उस राग पर आधारित सुनिश्चित है। ठीक, तो देखें। तो इसको अगर फास्ट करें तो पा मा गा रे हम करें तो पा मा गा रे सा। कौन सा गाना आ रहा है? चंदन सावरन चंचल चितवन धीरे से तेरा रे मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाओ अगर दीवाना। चंदन सावरन चंचल चितवन। एकदम स्पष्ट है कि पहली बात तो जो आपकी पकड़ है पा मा गा रे,
उसी पर पहले बात तो गाना एकदम स्पष्ट हो गया, और दूसरी बात सा रे गा तिब्रमा पा धा नी सा, इसी पर गाना आपका ये भी बेस्ड है। तो अलग से आपको सुर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी पे गाना आपको ये मिल जाएगा। अब देखें, एक मैं म्यूजिक पार्ट बजा रहा हूँ किसी गाने का, ध्यान दीजिए। सॉरी, समझ में आया म्यूजिक पार्ट? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, तो इसका जो म्यूजिक पार्ट है देखिए एकदम स्पष्ट रूप से इसका जो चलन है वही बजा है। इस टाइप से एकदम स्पष्ट रूप से बजा है। ठीक साथियों, अब देखें, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, देखा आपने, इसमें भी आपको पहली बात तो म्यूजिक पार्ट में पूर्ण रूप से आपको चलन देखने को मिला, फिर सा रे गा तिब्रमा पा धा नी, वही सुर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिले। फिर देखेंगे अगला गाना, सोचेंगे तुमने प्यार करके नहीं, स्पष्ट रूप से पा मा गा रे, वही पा मा गा रे जो आप कर रहे थे वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये दिल बेकरार करके एकदम स्पष्ट रूप से, सोचेंगे तुम्हें पामागा, पामागा, तो पामागा ने, ठीक। फिर देखें,
ध्यान से देखें गाने को। पामा गरे, फिर से आ गया वही स्वरूप, एकदम से छोटा सा फ्रेज आपको टुकड़ा देखने को मिला। सारे के सारे वही चीज, पूरे के पूरे सारे गा तीव्र मा पा धा नी सुर लग रहे हैं, एकदम स्पष्ट है कि उसी राग के सारे सुर लग रहे हैं और उसके फ्रेज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम अगले गाने पर। देख रहे हैं आप, गा रे सा, बाकी के सुर आपके सा रे गा तीव्र मा पा धा और नी, इसमें भी वही सुर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो ये भी आपका गाना राग यमन पर आधारित है। फिर देखें, बहुत ही प्यारा गाना। इसमें देखें स्पष्ट रूप से पहले ही दिख रहा है पामा गा रे, पामा पामा गा, पामा गा रे, स्पष्ट रूप से पहले ही दिख गया कि चलन इसकी राग यमन की चलन इसमें दिख गई। तो पामा गा रे गा, तो हर कदम पर कोई गाते हैं, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई गाते हैं, कहाँ जाए कोई, रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, अब न रस्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। देखिए स्पष्ट रूप से सा रे गा तीव्र मा पा धा और नी, और स्पष्ट रूप से पहले पा मा गा रे, तो मतलब इसमें भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा का सीधा आपका इसमें भी वही सुर दिख रहे हैं और उसी राग का फ्रेज आपको दिख रहा है पामा गा रे। ठीक, तो अगला गाना लेते हैं, पामा गा रे गा, बहुत ही प्यारा गाना। पायल बजानी
बुलाती हो, सारा दिन तड़पाती हो, सारी रात जगाती हो, तेरी पायल पामागरे पामागर पामागरे। स्पष्ट रूप से यह भी गाना आपका पामागरे अगर बोल रहा है तो उसी राग पर बेस्ड है आराम से। फिर सारे गा तीव्र मा पा धा और नी तो हमें देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक, फिर देखें, छाप तिलक सब छाप तिलक सब मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के छाप तिलक सब देखें, पा मा धा पा मा गा रे पा मा गा रे, इसमें भी थोड़ा सा फ्रेज देखने को मिला। पा मा गा रे धा पा मा गा रे, तो धा को आप छोड़ दीजिए और पा मा गा को पा मा गा रे को हम शामिल करते हैं। तो और बाकी सुर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि उसी सारे कोमल सारे गा तीव्र मा पा धा और नी। ठीक, तो ये भी गाना आपका उसी राग पर आधारित है। अब लगा लेते हैं हम। क्या बात है, देखें, इसमें भी स्पष्ट रूप से नी लग रहा है। सारे गा तीव्र मा पा और धा, यानी कि स्पष्ट रूप से वही वही सुर लग रहे हैं। और फ्रेज देखते हैं। फ्रेज भी आपको देखने को मिला। कोई भी गाना दोस्तों इसी राग पर आधारित है। तो ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।